नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि 5 नवंबर को अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है, जी हाँ, सभी पार्टी के बीच में जो मुकाबला होता है या फिर जो मैनिफेस्टो का जुमला होता है वो अपने पीक पर पहुंच जाता है और हम आम जनता को काफ़ी मज़ा भी आता है। और हम सबके लिए चुनाव ना किसी क्रिकेट जगत से कम नहीं होता। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप चलता है या फिर आईपीएल चलता है, टी20 चलता है, हमको काफ़ी इंटरेस्ट आता है कि कौन सा आखिरकार प्लेयर कितने रन बनाएगा या फिर जो अदर पार्टी है वो कितने रनों में जाकर के सिमट जाएगी वगैरह वगैरह। तो ये चुनाव भी ना एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। अब अमेरिका के अंदर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा 5 नवंबर को। अब कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो जिस दिन मत पड़ेंगे तब डिसाइड होगा। किसके द्वारा? हम आम जनता के द्वारा। क्योंकि कभी कभी कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ और हो जाती है हमारी। जी हाँ, हम आम जनता भी, हम पड़ोसी को या फिर किसी अपने को खुश करने के लिए हम उसकी पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, चाहे उसका पार्टी का जो मोटो है वो हमारे नीड से मैच ना करता हो तब भी। लेकिन जिस दिन चुनाव आते हैं ईवीएम मशीन के सामने जा कर के हम अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी नीड और परसेप्शन के आधार पर बटन पी दबा देते हैं। और फाइनली यहाँ पर अमेरिका के अंदर भी एक सर्वे आया और ये जो सर्वे आया है हाल ही में, इस सर्वे में ट्रंप जो है हैरिस पर मामूली बढ़त बनाए हुए है। मतलब कि ट्रंप की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन क्या हमको सर्वे के ऊपर, जी हाँ, भरोसा करना चाहिए? क्या चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आते हैं क्या हमको उस पर भरोसा करना चाहिए? आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, राइट, 400 पार 400 पार 400 पार, क्या हुआ हाल आप सबने देखा। लेकिन वहीं पर हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे 8 तारीख को, जिसकी काउंटिंग हुई थी, उसमें हरियाणा में कहा था कांग्रेस की लहर। सभी एग्जिट पोल, सभी एजेंसी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, सबने 50+ दिखाया था। लेकिन सीट कितनी आई? क्या वास्तविक रूप से चुनाव आयोग को हमारे इंडिया के अंदर से, ठीक है, ये जो सर्वे होता है, ये जो हम एग्जिट पोल जारी करते हैं, क्या इसको पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए? जी हाँ, आप मुझे कमेंट करके, मंथन करके आप मुझे पक्का बताइएगा। क्या हमको ईवीएम मशीन पर यकीन करना चाहिए? क्योंकि बड़े बड़े देश जो हैं वो ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या वो कैपेबल नहीं है ईवीएम को अफोर्ड करने के लिए? कर सकते हैं, ठीक है, पैसा उनके पास में है, लेकिन वो सिंपल वॉलेट पेपर के माध्यम से जो पहले प्रथा चलती आती थी उसी को फॉलो कर रहे हैं। अभी इंडिया में जो चुनाव हुए, जिसका रिजल्ट आया 8 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर, उसमें ये बोला गया कि ईवीएम की बैटरी बहुत अधिक पाई गई थी, 90% से अधिक। ये कैसे पॉसिबल है? सवाल यहाँ पर भी बनता है। तो ईवीएम को लेकर के हर बार सवाल होता है और उन सब ईवीएम मशीन के अंदर जिसकी बैटरी चार्जिंग काफ़ी हैवी थी, 90% से अधिक, उन सब में बीजेपी के वोट दर्ज थे। तो इन सब चीज़ों में आपको मंथन करना चाहिए। ये केस स्टडी बनती है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे आपकी पर्सनैलिटी बूस्ट होती है। जो आप आंसर राइटिंग करते हैं मेंस वगैरह में, ठीक है, आपको चलता पता कि वास्तविक रूप से हो क्या रहा है। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है कि वहाँ नहीं होता ईवीएम मशीन का प्रयोग, लेकिन यहाँ पे होता है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, या फिर इसमें आपका क्या विचार है, वगैरह वगैरह। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ दोस्तों। अमेरिकी में राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर के शुक्रवार को जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार हैं ट्रंप, और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और अपने प्रतिद्वंदी कमला हैरिस पर मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। और अमेरिकी अखबार है, बहुत फेमस है, द वॉल स्ट्रीट, आपने नाम सुना होगा, शायद आप लोग पढ़ते भी होंगे इस न्यूज़पेपर को, कि कभी कभी हमको इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ने होते हैं। तो इसमें एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में ये बताया गया है कि देश के जो पूर्व राष्ट्रपति है ट्रंप, हैरिस से 2% अंक आगे हैं। मतलब कि वी कैन से दैट कि 47% जो है लोगों ने ट्रंप पर भरोसा जताया। वहीं पर अब इसमें 2 माइनस कर दो, 45% लोगों की पसंद है कमला हैरिस। और अन्य सर्वे में ट्रंप को 48 तो कमला हैरिस को 47% की बढ़त दिखाई दी है। और इस बार जो यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं अमेरिका के अंदर, वो सभी के सभी चुनाव, जी हाँ, हम सबके लिए भी काफ़ी बेचैनी पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति पद की दौड़ से जैसे ही जो बाइडेन ने अपने कदम पीछे किए थे, उसके बाद से कमला हैरिस इस चुनावी मैदान में उतर आई थी और इन्होंने टक्कर दी ट्रंप को। और अगस्त में आपको याद होगा कि उनकी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी गई थी। अब चुनावी सर्वे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन से आगे चल रहे थे, राइट, लेकिन हैरिस के दौड़ में आने के बाद जो यहाँ के इक्वेशन है, ठीक है, जो यहाँ की समीकरण है, वो एकदम से चेंज हो गया और कमला हैरिस ने ट्रंप पर, ध्यान रखिएगा, ट्रंप पर, उन्हें ट्रंप से आगे दिखाया गया। और 10 अक्टूबर को, याद होगा ना, 10 अक्टूबर, जो भी कुछ समय पहले 10 अक्टूबर बीता है, इसको आए राइटर्स इंफोसिस की एक ताज़ा चुनावी सर्वे हुआ था उस दिन। और ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, राइटर्स हो गया, कुछ अमेरिका के स्टैंडर्ड एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी, उस पर मैक्सिमम लोग बिलीव करते हैं।
और जैसे ही राइटर्स का जो चुनावी सर्वे हुआ उसमें मध्यम आय वाले 47% मतदाताओं ने हैरिस पर भरोसा दिखाया। जिसकी आय काफ़ी कम है उनको उम्मीद है कि हैरिस शायद यहाँ का उत्थान कर सकती है, उन लोगों की आवाज़ को सुनेगी। और वहीं पर 41% ट्रंप के समर्थन में है। कभी कोई न्यूज़ एजेंसी कुछ दिखा रही है और कोई न्यूज़ एजेंसी कुछ दिखाती है। अब आम जनता किस पर विश्वास करे? अब 41% लोगों ने ट्रंप पर फेथ दिखा दिया, समर्थन दिया है। और सर्वे कराने वाली एजेंसी ने पिछले 6 सर्वेक्षण के विश्लेषण के बाद ये कहा है कि उम्मीदवार जो कमला हैरिस है इसकी लोकप्रियता काफ़ी बड़ी है। अब दोस्तों, दूध का दूध पानी का पानी जो होगा वो होगा आपका 5 नवंबर को। वहाँ पे 5 नवंबर को चुनाव होंगे, उसके बाद इसकी काउंटिंग होगी और उस दिन चलेगा पता किसकी बनेगी सरकार। लेकिन अब हम ये बात करते हैं कि आखिरकार क्या चुनाव आयोग को भारत से एग्जिट पोल की जो प्रथा होती है चुनाव डलने के बाद, मतों को डलने के बाद सेम शाम को डेट पर आप लॉन्च कर देते हैं एजेंसी जितनी भी होती हैं, 50 पार 50 क्रॉस यही कहा था ना हरियाणा में, कांग्रेस को 50+ दी थी सबने। लेकिन 8 अक्टूबर को खेला सारा चेंज हो गया। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक टीआरपी पाने का एक जरिया है, एग्जिट पोल, सर्वे पोल, या फिर वास्तविक रूप से जी हाँ जिस दिन काउंटिंग होगी उसी दिन होना चाहिए बस फाइनल कौन जीती सरकार। क्योंकि सर्वे पे ना 100% यकीन करना पॉसिबल है ही नहीं। 100 छोड़िए, अब तो जो इंडिया की बात अगर मैं करूँ तो इंडिया में सर्वे के ऊपर एग्जिट पोल पर आप 20% भी यकीन नहीं कर सकते हैं। लगातार 5 साल से जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो एग्जिट पोल अपनी बातों पर, जी हाँ अपने सर्वे पर, जो ग्राउंड रिपोर्ट होती है उस पर खरा बिल्कुल भी नहीं उतर पा रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ईवीएम के बारे में। भारत सहित दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर ईवीएम की मदद से चुनाव कराए जाते हैं। जैसे हमारा इंडिया तो है ही, इसके अलावा हमारा पड़ोसी देश भूटान हो गया, नेपाल हो गया, जॉर्डन हो गया, मालदीव हो गया, नामीबिया हो गया और मिस्र हो गया। ये सभी के सभी देश ईवीएम की हेल्प से अपने देश के अंदर चुनाव करवाते हैं। हालांकि जो आपका इंग्लैंड है, जो हमारा फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, यूएसए मतलब अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने ईवीएम मशीन को एक्सेप्ट नहीं करा है। जी हाँ, अपने चुनाव में इस ईवीएम मशीन को पूरा बैन कर रखा है। अगर ईवीएम मशीन इतनी लॉयल होती, मतलब कि इतनी सटीक होती, तो क्या ये सभी देश इसका प्रयोग करने से चूकते? नहीं ना। सो गाइस, भारत में बहुत साल तक चुनाव मतदान पत्र के माध्यम से कराए जाते थे, आपको याद होगा। लेकिन ये प्रक्रिया काफ़ी महंगी पड़ती थी, इसमें पेपर काफ़ी हद तक वेस्ट होता था। ये एक अच्छा कदम है, ईवीएम में मानता हूँ अच्छा कदम, लेकिन ईवीएम के ऊपर जी हाँ सवाल हर बार खड़ा होना, उन सवालों का जवाब भी ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपको याद होगा कि हमारे देश में प्रयोग के तौर पर पहली बार जो ईवीएम मशीन का प्रयोग हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? वीडियो को पॉज करके फटाफट से मुझे कमेंट करना कहाँ हुआ था। ये नहीं, मैंने वर्ष पूछा है आपसे। दोस्तों, ये वर्ष आपका 1982 में केरल में एक पारूर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग हुआ था। और इसके बाद से उस 1999 के 1999 के लोकसभा चुनाव में, विधानसभा नहीं लोकसभा चुनाव में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। उसके बाद से लगातार खटाक सब जगह ईवीएम मशीन का प्रयोग होने लगा। जबकि 2004 में अगर मैं बात करूं तो उसके बाद के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में जो भी चुनाव हुआ, चाहे वो लोकसभा हुआ, चाहे वो आपका राज्यसभा विधानसभा चुनाव हुआ, उन सब में ईवीएम मशीन को पूरी तरह से हमने एक्सेप्ट कर लिया। ध्यान रखिएगा, जो एग्जैक्ट इसका जो दबदबा बना है ईवीएम मशीन का, वो बना है 2004 के बाद से सभी चुनाव के अंदर। दोस्तों, पार्टी कोई भी बने, हम सबकी नीड अपनी अपनी अलग अलग होती है। अपनी नीड के आधार पे हमको अपना परसेप्शन तैयार करना है, उसके आधार पे हमको अपना वोट देना है, राइट। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है युवाओं के साथ वो है रोजगार को लेकर के। ठीक है, युवा के पास रोजगार नहीं है, विदेशों में जा करके रोजगार प्राप्त करने के लिए वो युवा डंकी मारने पर मजबूर हो रहा है। जी हाँ, नागरिकता छोड़ने वाले इस बार 67% इंक्रीज हुए हैं। जी हाँ, इंडिया छोड़ने का किसी को शौक नहीं है। जी हाँ, सब जाते हैं मजबूरी में। जी हाँ, यहाँ पर इंतजार करेगा कि सरकार उसका रोजगार देगी। 1 साल 2 साल 3 साल या फिर 30 साल तक वेट करेगा क्या रोजगार का? उसे जहाँ मिलेगा रोजगार वो शिफ्ट हो जाएगा। गांव से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार यहाँ पे है नहीं, तो शहर के लोग विदेश भाग रहे हैं। क्या करेंगे? सोचिए, 67% का इजाफा ये बहुत बड़ा प्यारा अचीवमेंट नहीं है हमारे लिए कि हमारे देश का युवा स्किल्स तो रखता है। जी हाँ, उसके अंदर मतलब कुछ करने का जुनून तो सवार है, उसके अंदर नॉलेज भी है, अच्छी डिग्री भी उसके पास में है, लेकिन फिर भी उसके पास रोजगार नहीं है।
पार्टी कोई भी बने, बस सबसे रिक्वेस्ट यही है मेरी कि रोजगार को लेकर के कुछ करो। जी हाँ, किसानों को अपने एमएसपी से मतलब है, तो उसको नहीं मतलब है पेपर लीक से। उसका परसेप्शन किसान का अलग हो सकता है, हमारे युवा का परसेप्शन अलग हो सकता है, हमारी चॉइस की पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन तमाम जितने भी पार्टी वाले हैं उनसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए देश का विकास करो। जी हाँ, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, महिला के ऊपर अत्याचार को लेकर के हो, किसानों के एमएसपी को लेकर क्यों ना हो। सो गैस, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने विचार, जी हाँ, स्वतंत्र रूप से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।